वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 64 और 64 पेज के ऊपर नीचे से द्वितीय पंक्ति, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवाणी लिंग शरीराणि, मिल गया। चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि कल बताया था कि तम प्रधान विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान उपहित चैतन्य से आकाश की उत्पत्ति होती है। फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई। उसके लिए प्रमाण दिया श्रुति का, तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाश संभूतः। और वो जो आकाशादिक 5 भूतों की उत्पत्ति हुई, तो वो जड़ है पंच महाभूत, अतः उनकी उत्पत्ति तम प्रधान अज्ञान से हुई, इस बात को बताया। किंतु कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, इस नियम के अनुसार कारण जो अज्ञान माया कि जिसमें तीनों गुण रहते हैं, वे तीनों गुणों का संक्रमण कार्य जो आकाश आदि उसमें हो जाता है। अर्थात आकाश आदि 5 महाभूतों में भी तीनों गुण हैं, किंतु तम प्रधान माया से, माया तम प्रधान तमोगुण विशिष्ट माया से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, अग्नि, जल, ये सब बताया। और ये जो 5 महाभूत उत्पन्न हुए, इनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। क्यों? इसलिए उनको सूक्ष्म भूत कहते हैं कि वो व्यवहार के लिए सक्षम नहीं है, व्यवहार नहीं होता है उनका, व्यवहार में नहीं आते, वो दिखते भी नहीं है, अतः वो सूक्ष्म भूत है। उन्हीं को तन्मात्रा शब्द से भी कहते हैं, उन्हीं को अपंचीकृत शब्द से भी कहते हैं। तो 5 तन्मात्रा कौन कौन? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बताई। अब आगे कैसी सृष्टि उत्पन्न होती है फिर, क्योंकि ये सब बताया जा रहा है क्या? अध्यारोप। फिर उसका करेंगे क्या? अपवाद। अध्यारोप अपवाद की ये परिभाषा है। तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, फिर उन अपंचकृत पंच महाभूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है एक, और स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। तो फिर सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसी होती है उन अपंचकृत पंच महाभूतों से, उस बात की प्रक्रिया अब आ रही है इन पंक्तियों में। तो सूक्ष्म शरीराणि लग गया जी। अब लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, उसको लिंग शरीर भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। उसका निरूपण कर रहे ग्रंथकार सूक्ष्म शरीराणि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, तो कौन है वो, कैसा है भाई सूक्ष्म शरीर? तो उसके 17 अवयव है, 17 अवयव वाला है कौन? सूक्ष्म शरीर। वही लिखा है सूक्ष्म शरीराणि। क्या इसी, हाँ, तो ये क्या हुआ? तो इसकी व्याख्या कर रहे अब, ठीक है ना। ये नाम हुआ संज्ञा सूक्ष्म शरीराणि। उसका स्वरूप क्या है वो आगे दे रहे, सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। सप्तदश शब्द का अर्थ होता है 17, 17 अवयवात्मक यह लिंग शरीर है। ठीक है जी। अब इसको लिंग शरीर क्यों बोलते हैं? तो एक वाक्य लिखते उस पर, लिंग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भाव। प्रत्यगात्म सद्भाव एभिः इति लिंगाणि। लिंगाणि, ठीक है जी। ये उत्पत्ति है उसकी। लिंग्यते, लिंग्यते का अर्थ कर दिया ज्ञाप्यते, जाना जाता है जिसके द्वारा। किसको?
प्रत्यगात्म सद्भाव, प्रत्यगात्मा परमात्मा उसको जाना जाता है जिनसे, एवं ही इति लिंगानी, और वही शरीर 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 तत्व ज्ञान के ज्ञान से वो नष्ट होता है, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। तो लिंग शरीर, उसी को कहते सूक्ष्म शरीर। तो आइए अब आगे बोले भाई मैं ठीक है 17 अवयवों का ये लिंग शरीर है, किंतु 17 अवयव कौन है वो भी तो बताने पड़ेंगे। अतः आगे की पंक्ति आ रही है अवयवास्तु, मिल गया। तो अवयवा, इसकी पूर्व में एक छोटा वाक्य उत्तर निकाल, सूक्ष्म शरीर स्वरूप भूतान, सूक्ष्म शरीर स्वरूप भूतान अवयवान आह, अवयवान आह, अवयवास्तु इति, ठीक है। सूक्ष्म शरीर के स्वरूप भूत जो 17 अवयव है, उन अवयवों का निर्देश कर रहे अब। तो अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम च इति, ये हो गए भाई 17। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम 5 ज्ञानेन्द्रिय, ठीक है। फिर बुद्धि और मन कितने हुए 2, 5 और 2 7। फिर कर्मेंद्रिय 5, तो 7 और 5 12। और फिर वायु पंचकम, वायु पंचकम का अर्थ होता है 5 प्राण, तो कितने हुए 12 और 5 17। ये 17 अवयव का है कौन, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर, ठीक है। अब आगे चलिए, तो कैसा उत्पन्न होता है वो सूक्ष्म भूतों से लिंग शरीर, वो बात बतानी है। किंतु उसके पहले 17 जो अवयव बताए उसमें जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन है, उनका क्या नाम है वो दे रहे। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षुर जिह्वा घ्राणाख्यानि, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय भाई, ठीक है ना। श्रोत्र इंद्रिय, त्वक् त्वचा, और चक्षुरेंद्रिय, जिह्वा मतलब रसनेन्द्रिय, और घ्राण, ठीक है, नासिका। तो श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, ज्ञान के साधन है ये, इसलिए इनको कहते हैं क्या, ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञान साधनानि इंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञान के साधन भूत ऐसे जो इंद्रिय उनको कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय। तो श्रोत्र शब्द का ज्ञान कराता है, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, चक्षु से रूप का ज्ञान होता है, जिह्वा से रस का ज्ञान होता है, अम्बट तिखट खारट, है कि नहीं। और घ्राण इंद्रिय से गंध का ज्ञान होता है, सुगंध या दुर्गंध आदि करके, ठीक है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय हुए। फिर आगे चलिए, एतानि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब इनकी उत्पत्ति कैसी होती है वो बात बताई जा रही है। लग गया जी। और इनका अलग अलग श्रोत्रादि इंद्रियों का अलग अलग लक्षण भी करना हो तो कर सकते हैं, आपको आएगा उसमें तर्क संग्रह में, ठीक है ना। यहां भी करना हो तो कैसा हो पाएगा, जैसे श्रोत्र इंद्रिय का लक्षण करना है तो क्या होगा, हाँ, शब्द ग्राहकत्वम श्रोत्रत्वम, क्यों शब्द ग्राहकत्वे सती इंद्रियत्वम श्रोत्रस्य लक्षणम। जो शब्द का ग्राहक हो और इंद्रिय हो उसको क्या कहेंगे, श्रोत्र इंद्रिय। उसी प्रकार त्वगिंद्रिय का भी कर सकते हैं, है कि नहीं। क्या स्पर्श विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सती इंद्रियत्वम त्वचः लक्षणम, त्वगिंद्रियस्य लक्षणम, ये बन जाएगा। चक्षु का भी वैसा ही बनेगा, क्या रूप विषयक प्रत्यक्ष जनकत्वे सती इंद्रियत्वम, रूप विषयक प्रत्यक्ष का जनक हो और इंद्रिय हो उसको कहेंगे क्या, चक्षुरेंद्रिय। उसी प्रकार रसनेन्द्रिय का रसग्राहकत्वे सती इंद्रियत्वम, जो रस का ग्राहक हो और इंद्रिय हो उसको रसनेन्द्रिय कहेंगे। और गंध ग्राहकत्वे सती इंद्रियत्वम घ्राणस्य लक्षणम, ऐसा। अब इनकी उत्पत्ति किससे होती है, तो देखो भाई, तो 5 महाभूत बताए थे कल, आकाश, वायु, अग्नि,
जल और पृथ्वी, ठीक है। उनमें तीनों गुण है, एक एक में सत्व रजा तम। तो उन आकाश आदि का सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश का स्वतंत्र सत्व गुण से उत्पन्न होता है कौन? श्रोत्र इंद्रिय। वायु के स्वतंत्र सत्व गुण से, मतलब अन्य भूतों का सत्व गुण उसमें मिलाना कुछ नहीं, तो वायु के सत्व गुण से उत्पन्न होता है कौन? त्वग इंद्रिय, बराबर। और अग्नि के, तेज के सत्व गुण से उत्पन्न होता है कौन? चक्षु। और जल के सत्व गुण से उत्पन्न होता है रसन इंद्रिय। और पृथ्वी के सत्व गुण से उत्पन्न होता है क्या? घ्राणेन्द्रिय। कदाचित कोई कहेगा क्या कि आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति मानी, बराबर, किंतु आकाश के सत्व गुण से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति न मानकर त्वक की मानेंगे तो क्या दिक्कत है, बराबर। और वायु के सत्व गुण से किसकी उत्पत्ति मानी है? त्वक की। वायु के सत्व गुण से त्वगिंद्रिय की उत्पत्ति न मानकर श्रोत्र की मानोगे तो क्या दिक्कत है? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है, तो उसका क्या उत्तर देंगे कि ऐसा नहीं कर सकते। क्या कि आकाश के सत्व गुण से ही उत्पन्न हुआ है कौन? श्रोत्र। हेतु क्या उत्तर दे सकते, युक्ति क्या दे सकते हैं कि आकाश का गुण है शब्द, और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है। आकाश के सत्व गुण से त्वग इंद्रिय की उत्पत्ति हम मानते तब यदि उस त्वग इंद्रिय के द्वारा आकाश का गुण शब्द का ग्रहण होता तब। बात समझ में आ रही है? किंतु आकाश का गुण, बोलते जाओ, शब्द, उसका ग्रहण त्वग या आगे वाले चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा होता है क्या? नहीं होता है, श्रोत्र से ही होता है। इसलिए बोलते जाओ, इसलिए आकाश के सत्व गुण से ही उत्पत्ति होती है किसकी? श्रोत्र इंद्रिय की। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी प्रकार त्वग इंद्रिय की उत्पत्ति वायु के सत्व गुण से होती है, क्योंकि वायु का गुण कौन? स्पर्श, और स्पर्श का ग्राहक है कौन? त्वग इंद्रिय। उसी प्रकार अग्नि, उसका गुण है कौन? रूप, और रूप का ग्राहक है कौन? चक्षु। अतः चक्षु की उत्पत्ति अग्नि से ही होती है। चक्षु की उत्पत्ति आप क्या वायु से नहीं मान सकते, क्योंकि वायु का गुण जो स्पर्श, उसका ग्राहक नहीं है कौन? चक्षु। चक्षु के द्वारा स्पर्श जाना जाता है क्या? चक्षु के द्वारा रूप जाना जाता है? रूप जाना जाता है। और रूप किसका गुण है? अग्नि का है, तेज का है। अतः तेज के सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है कौन? चक्षु इंद्रिय। उसी प्रकार रसन इंद्रिय के सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है, जल के सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है कौन? रसन इंद्रिय। क्यों? जल का गुण जो रस, उसको ग्रहण करता है कौन? उसी प्रकार पृथ्वी के सत्व गुण से उत्पन्न होता है कौन? घ्राण इंद्रिय। क्योंकि पृथ्वी का जो गुण कौन? गंध, उसका ग्रहण करता है कौन? घ्राण इंद्रिय। अतः घ्राण की उत्पत्ति पृथ्वी के सत्व गुण से होती है। बात समझ में आई? अब पुनः कोई पूछेगा भाई कि इन भूतों के सत्व गुण से ही क्यों उत्पत्ति होती है ज्ञानेंद्रियों की? रजोगुण से मानेंगे तो क्या दिक्कत? तो नहीं मान सकते, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान होता है, और ये पांचों ही ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के साधन है। अतः इनकी उत्पत्ति सत्व गुण से ही होती है, अन्य गुण से नहीं। बात लगी? आइए मूल में। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। आगे एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि, ध्यान दीजिए, आकाशादि नाम सात्विक अंशेभ्य, मिला पंक्ति, आकाशादिक के जो सात्विक अंश, वो भी कैसा? आगे पद आया है व्यस्तेभ्य। पंक्ति ध्यान दीजिए भाई, पंक्ति पढ़ रहा हूं तो पंक्ति को देखना है, जब बोलता हूं तब सुनना है, ठीक है। एतानि ज्ञानेन्द्रियाणि आकाशादीनां सात्विक अंशेभ्य व्यस्तेभ्य, तो आकाशादीनां व्यस्तेभ्य सात्विक अंशेभ्य, आकाशादिकों के व्यस्त, दो शब्द है अपने पास, व्यस्तेभ्य, और उसके विपरीत अर्थ को बताने वाला शब्द आता है मिलितेभ्य, पंचमी का बहुवचन, मिलित और व्यस्त, मिलितेभ्य व्यस्तेभ्य,
मिलितेभ्य का अर्थ होता है क्या? मिलकर। और व्यस्तेभ्य का अर्थ होता है स्वतंत्र स्वतंत्र। लग गया? तो चलिए, तो व्यस्तेभ्य सात्विक अंशेभ्य स्वतंत्र स्वतंत्र सत्व गुण से उत्पन्न होता है कौन? ज्ञानेन्द्रिय। एक एक भूत से एक एक ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति। पंक्ति को देखिए, व्यस्तेभ्य सात्विक अंशेभ्य पृथक पृथक स्वतंत्र स्वतंत्र क्रमेण क्रमशः उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते क्रियापद है। उत्पद्यन्ते इस क्रियापद का कर्ता कौन है इस वाक्य में? शाबाश, एतानि उत्पद्यन्ते, ये उत्पन्न होते। एतानि सर्वनाम है और सर्वनाम अन्य का परामर्शक होता है। तो एतानि का अर्थ कर दिया क्या? ज्ञानेन्द्रियाणि। तो एतानि उत्पद्यन्ते मतलब ज्ञानेन्द्रियाणि उत्पद्यन्ते, ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। लग गया? ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति का कारण कौन है? सूक्ष्म पंच महाभूत। क्या जी? सूक्ष्म पंच महाभूत। समझ लीजिए, उसमें भी पूछेंगे क्या? चक्षुरेंद्रिय का उत्पादक अर्थात चक्षुरेंद्रिय का कारण कौन है? तो क्या उत्तर मिलेगा? तेज का सत्वगुण। क्यों? सत्वगुण विशिष्ट तेज, उससे उत्पन्न हुआ है कौन? चक्षु। ऐसे सभी इंद्रियों के बारे में लगा लेना है। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। अब सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव बताए थे, 5 ज्ञानेन्द्रिय, उसके बाद बताए थे बुद्धि और मन। अतः 5 ज्ञानेन्द्रियों के बारे में चर्चा होने के बाद क्रम प्राप्त चर्चा करनी है किसकी? बुद्धि की, फिर मन की। वही आ रहे फिर बुद्धिर नाम, उसमें भी बुद्धि का लक्षण कर रहे आप। मिला ना? क्या लक्षण? तो देखो, बुद्धिर नाम, बुद्धिर नाम मतलब बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का लक्षण। क्या लक्षण? वो लक्षण आगे दे रहे हैं। तो बुद्धि यह अंश लक्ष्य अंश है, लक्ष्य, और आगे वाला लक्षण। तो जिसका लक्षण करते हैं वो क्या होता है? लक्ष्य। जैसे सूर्य में आया था कि नहीं, सूक्ष्म शरीरानी, ये लक्ष्य है। और लक्षण क्या? 17 अवयवानी लिंग शरीरानी, 17 अवयव वाला जो है वो लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर। उसी प्रकार तो बुद्धि लक्ष्य है और उसका लक्षण कर रहे आगे। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति ही है कि नहीं? अंतकरण वृत्ति ही बुद्धि। थोड़े में अंतकरण वृत्ति का ही नाम है क्या? बुद्धि। लेकिन कौन सी अंतकरण की वृत्ति? क्योंकि अंतकरण की वृत्ति तो बहुत सारी होती है। जैसे निश्चयात्मक भी होती है, संकल्पात्मक भी होती है, संशयात्मक भी होती है, परमात्मक होती है, भ्रमात्मक होती है, बहुत सारी। तो कौन से अंतकरण वृत्ति का पुनः कामाकार, क्रोधाकार, द्वेषाकार, ये सब अंतकरण की तो परिणाम है। तो उनमें से कौन से अंतकरण वृत्ति को बुद्धि कहते हो? तब उस अंतकरण वृत्ति का विशेषण दिया है यहाँ पर एक शब्द। कौन सा? निश्चयात्मिक। तो निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति ही। लग गया जी? हाँ। तो निश्चयात्मिका, जैसे उदाहरण सामने घट रखा है, अब निश्चय हुआ, पहले निश्चय नहीं था, बात चल रही थी घट है या दूसरा कुछ है, किंतु पास में गए और हाथ में उठा के देखा तो निश्चय हुआ क्या? अयम घट। तो निश्चय हुआ, तो ये हुई निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चयात्मक अंतकरण की वृत्ति। इसी का नाम है क्या? बुद्धि। लग गया जी? मुख्य निश्चयात्मक बुद्धि कौन होती पता है? कि बाकी सब दुनिया की छोड़ दीजिए, अयम घटा, अयम पटा, अयम मटा, वो तो व्यवहार की बुद्धि हो गई। किंतु वस्तुतः बुद्धि कौन? क्या? तो ब्रह्म एव अहम। ये पूरा निश्चय जब हो जाता है तो वो सचमुच है क्या? निश्चयात्मिका अंतकरण की वृत्ति। उसी का नाम है फिर क्या? बुद्धि। ठीक है ना? तो ब्रह्म एव अहम, इस प्रकार निश्चयात्मिका जो अंतकरण की वृत्ति, उसका नाम है क्या? बुद्धि। लग गया ना? और बुद्धि का प्रयोजन क्या है? भगवान ने क्यों बुद्धि दी है हम लोगों को? इसका कोई विचार किया कभी? अन्य लोगों को बुद्धि नहीं है। अन्य लोग मतलब मनुष्य को छोड़कर इतर जो पशु पक्षादिक है उनको बुद्धि है, उनके काम करने की बस उतनी मात्रा है, थोड़ी सी। खाने का उनको ज्ञान है और आगे संतान बढ़ाना उसका उनको ज्ञान है, भय उनको है, ये 2-4 चीज है कि नहीं? उनको ये समझ में नहीं आता है कि अपने मालिक का खेत है, उसी में ही चरना चाहिए, और दूसरे मालिक के यहाँ नहीं जाना चाहिए तो मार पड़ेगी, वो नहीं जानते बेचारे।
लग गया कि नहीं? इस प्रकार तो उनको थोड़ा ज्ञान है, वो परमात्मा तत्व को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कौन? मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी, चाहे फिर इंद्रादिक देवता हो चाहे पशु पक्षादिक हो। मनुष्य में ही इतनी बुद्धि है कि जो परमात्मा तत्व को उपलब्ध कर सकता है, उसका साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है कि नहीं? भगवान ने सबसे पहले सृष्टि जब निर्माण की तो सभी जीव को उत्पन्न किया, किंतु भगवान को फिर ऐसा लगा अरे यार कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों? कि इनमें से कोई भी हमको नहीं जान पा रहा है, न भक्ति कर पा रहा है। अतः स्वतंत्र एक मॉडल बनाया जिसका नाम है क्या? मनुष्य शरीर। अतः मनुष्य शरीर का प्रयोजन एक ही है, क्या? मोक्ष स्वरूप को प्राप्त करना, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना। ठीक है ना जी? यह है। इसलिए सभी संतों ने कहा भी है, क्या कहा है? बुद्धि चे वैभव अन्य नाही दुजे, एकाकेशी राजे सकल सिद्धि। बुद्धि का वैभव और कुछ नहीं है, एक परमात्मा को उपलब्ध करेंगे बस सब कुछ कर लिया, ये सिद्ध हो जाएगा। और उस परमात्मा तत्व को छोड़कर दुनिया का सब कुछ कर लेंगे, कुछ काम का नहीं है। लेकिन मानव ने अपनी और बुद्धि चलाई और परमात्मा को उपलब्ध करने को छोड़कर अन्य चीजों को उपलब्ध करने लगा कि जड़ विमान कैसा आकाश में उड़ेगा। ठीक है कि नहीं? आम का पेड़ पितामह लगाते थे आजोबा, तब नातू आम के फल खाता था। अब ऐसा संशोधन कर दिया, कलम बना देते हैं, तो जिसने लगाया उसी को 2 साल में आम खाने को मिलता है। बुद्धि लगाई, किंतु इस प्रकार के कितने भी संशोधन करेंगे वो सब कुछ काम के नहीं है। लग गया जी? वो वैभव नहीं है बुद्धि का। तो बुद्धि का महात्म्य, बुद्धि का वैभव ये कई बात में है। कौन सी? परमात्मा तत्व की उपलब्धि। लग गया कि नहीं? चलो भाई, ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे बुद्धि को बताने वाले। लेकिन जैसे अभी बताया हरिपाठ में आता है, क्या आता है? बुद्धि चे वैभव अन्य नाही दुजे, एकाकेशी राजे सकल सिद्धि। ठीक है ना जी? चलिए, ये हो गया भाई। आगे तो बुद्धि समझ में आ गई। आगे चलिए फिर, अब मन का लक्षण कर रहे हैं आगे की पंक्ति में। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण वृत्ति। अंतकरण वृत्ति को ही मन कहते हैं, लेकिन कौन से अंतकरण वृत्ति को मन कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक जो अंतकरण की वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? मन। लग गया ना जी? जैसे उदाहरण, सामने कोई चीज रखी है, ये पट है या दूसरी कोई चीज है कि नहीं? इस प्रकार का संकल्प होता है तो वो हो गई संकल्पात्मिका अंतकरण की वृत्ति। उसी का नाम है क्या? मन। है कि नहीं? बहुत बार संकल्प होता है कि नहीं? संकल्प विकल्प है कि नहीं? अब पढ़ना है भाई तो विचार सागर पढ़ू पहले, या वेदांत सार पढ़ू, या व्याकरण पढ़ू शिकू, है कि नहीं? या कॉलेज कर लू, या कहीं भाग जाऊं, नौकरी कर लू। संकल्प विकल्प होते कि नहीं? वो सब किसका काम है? मन का काम है। ठीक है ना जी? हाँ, तो वही दिया। तो संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति ही मन है कि नहीं? और वो तो संकल्प दुनिया के हो गए। मुख्य संकल्प क्या? कि जो नहीं होना चाहिए, निश्चयात्मक ही होना चाहिए। जैसे संकल्प होता है क्या? अहम चिद्रूपः वा देह, मैं देह स्वरूप हूं, या देह से अतिरिक्त देह का साक्षी, देह का दृष्टा, चित स्वरूप चैतन्य, वो मैं हूं। ये भी क्या? एक प्रकार का संकल्प विकल्प ही है। और ऐसा संकल्प विकल्पात्मक जो अंतकरण की वृत्ति, उसी का नाम है क्या? मन। लग गया जी? तो चलिए, मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति ही। लग गया? अब प्रश्न उपस्थित होगा सबके मन में, क्या? कि अंतकरण के तो 4 भेद सुने हैं हमने, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर तो आपने 2 ही बताए, वो कैसे? शंका होगी कि नहीं? हाँ, तब उस वैसी शंका मन में न रहे, शंका का निवारण हो जाए, या कोई ऐसा न समझे कि इस ग्रंथ में न्यूनता है, इसलिए स्पष्ट कर रहे बात को आगे की पंक्ति में। अनयोः एव चित्तांकारयोः अंतर्भाव।
मिला पंक्ति। तो अनयो हो ये जो शब्द आया उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरविका के रूप में, ननु अंतःकरणस्य ननु अंतःकरणस्य चतुष्टयत्व प्रसिद्धेः चतुष्टयत्व प्रसिद्धेः कथम इह द्वयम् एव गृहीताम् लग गया। इति आह अनयोः इति हो गया जी। चलो भाई, क्या शंका को देखिए। ननु अंतकरण से चतुष्टयत्व प्रसिद्ध है, अंतकरण के 4 विभाग प्रसिद्ध है दुनिया में, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऐसा होते हुए भी कथम यह द्वयम एवं गृहीतम, 2 का ही ग्रहण किया, बुद्धि और मन का, 2 को छोड़ दिया। कौन 2 को छोड़ा? चित्त और अहंकार को। क्यों ऐसा किया? तब बता रहे ग्रंथकार कि छोड़ा नहीं, अपितु उन दोनों का इन दोनों में क्या कर लिया है? अंतर्भाव कर लिया है, ये कह रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, अनयोः एव अनयोः कौन कहेगा? अनयोः शब्द का अर्थ अनयोः, हाँ लिखिए, अनयोः का अर्थ लिखिए बुद्धि मनसो हो, क्योंकि पीछे वर्णन किसका हुआ है? बुद्धि का और मन का हुआ है। इन दोनों में, बुद्धि और मन में, तो लिखिए अनयोः का अर्थ बुद्धि मनसो हो, अर्थात बुद्धि और मन में। अनयो एव चित्ताहंकारयो अंतर्भाव, चित्त और अहंकार इन दोनों का, अनयो सप्तमी का द्विवचन, चित्ताहंकारयो षष्ठी का द्विवचन, लग गया जी। तो बुद्धि और मन में चित्त और अहंकार का क्या है? अंतर्भाव, लग गया ना। अब पुनः प्रश्न उठेगा, भाई किसमें किसका अंतर्भाव करेंगे? तो जिसमें अंतर्भाव करना है वे भी 2 है, और जिनका अंतर्भाव करना है वो भी क्या है? 2 है। लेकिन इसका इसमें ही है, उसका उसमें ही, ये कैसे? तो उस पर भी एक वाक्य लिखते हैं अंतर्भाव के ऊपर। स्मरणात्मिका अंतकरण वृत्ति ही स्मरणात्मिका अंतकरण वृत्ति ही चित्तम, अंतकरण वृत्ति ही चित्तम अर्धविराम, तस्य बुद्धौ अंतर्भाव, तस्य बुद्धौ अंतर्भाव पूर्ण विराम। आगे, अभिमानात्मिका अंतकरण वृत्ति ही, अंतकरण वृत्ति ही अहंकार, अर्धविराम, तस्य मनसि अंतर्भाव, तस्य मनसि अंतर्भाव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो चित्त किसको कहते हैं वो पहले समझाया कि स्मरणात्मिका, स्मरण स्वरूपा जो अंतकरण की वृत्ति होती है कि नहीं, उस अंतकरण वृत्ति को कहते हैं क्या? चित्त। तो चिंतन करता है, चिंतनात्मक अंतकरण वृत्ति को, स्मरणात्मक अंतकरण वृत्ति को कहते चित्त। अब उस चित्त का अंतर्भाव किसमें? बुद्धि में कर लेते हैं। ठीक है, और आगे अहंकार किसको कहते हैं वो भी लिख दिया। अभिमानात्मिका अंतकरण वृत्ति अहंकार, अभिमान। ठीक है ना, तो अभिमानात्मक जो अंतकरण की वृत्ति होती है उसी का नाम है क्या? अहंकार। उसी को दूसरे शब्द में कह सकते हैं क्या? गर्व, अहंकार। ठीक है ना, उसका अंतर्भाव करते हैं किसमें? मन में। हो गया जी। तो कितने हो रहेगा फिर? 4 के 2 ही हो गए। चलिए आगे मूल में, अनयो एव चित्ताहंकारयो अंतर्भाव। ठीक है,
अब जैसे पीछे ऊपर 5 ज्ञानेंद्रिय बताए, फिर उन 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है उस बात को बताया। उस प्रकार बुद्धि और मन इनका लक्षण किया और उनमें उन दोनों का अंतर्भाव है इस बात को भी बताया। किंतु अब उस बुद्धि और मन की उत्पत्ति किससे होती है वो बताया नहीं, बताना बाकी है। अब उस बात को बता रहे ग्रंथकार। क्या लिख रहे? एते पुनः आकाशादि गत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। मिल गया जी। तो एते इत्यादि जो पंक्ति है ना, उसके पीछे एक अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य, बुद्ध्यादीनाम उत्पत्ति प्रकारम, बुद्ध्यादीनाम उत्पत्ति प्रकारम दर्शयते एते इति। ठीक है, बुद्ध्यादिक की उत्पत्ति कैसी होती है उसको कह रहे हैं। ठीक है, आइए एते पुनः, मिल गया ना पंक्ति। आकाशादि गत, आकाशादि गत, गत शब्द का अर्थ विद्यमान, आकाशादियों में विद्यमान जो सात्विक अंश सत्वगुण का भाग, उनसे उत्पन्न होते एते। ठीक है ना। तो एते पुनः आकाशादिगत, आकाशादियों में विद्यमान जो सात्विक अंश है उससे उत्पन्न होते। बोलेंगे भाई आकाशादि के सत्वगुण से तो एक एक ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति बताई ना ऊपर, अब पुनः कैसे उस सत्वगुण से बता रहे हो? लेकिन थोड़ा अंतर है। वो जो बताए श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रिय, वो प्रत्येक भूत के स्वतंत्र स्वतंत्र सत्वगुण से उत्पन्न होते, ये बात बताई थी। बराबर। अब बुद्धि और मन की जो उत्पत्ति होती है वो सत्वगुण से होती है, किंतु किन के सत्वगुण से? आकाशादिकों का सत्वगुण, स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, अपितु आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो 5 भूत है, उन 5 भूतों का सबका थोड़ा 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 सत्वगुण लेना, फिर वो हो जाता है मिलित सत्वगुण, और उससे उत्पन्न होती है कौन? बुद्धि और मन। और 4 लेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये उनसे उत्पन्न होता है मिलित सत्वगुण से। इतनी बात लगी। अब ये मिलित सत्वगुण से उत्पन्न हुआ तो बोलेंगे किसी एक के सत्वगुण से उत्पन्न क्यों नहीं माना बुद्धि को, बुद्धि आदि को? मिलित सत्वगुण से क्यों माना, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर क्या दे सकते युक्ति? हाँ, सभी ज्ञानेंद्रियों के साथ इनकी जरूरत है कि नहीं? मन का संबंध चक्षु से होगा तब चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान होता है। मन का संबंध श्रोत्र से होगा तब श्रोत्र से उत्पन्न होता है शब्द का ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसके लिए सहायक है ये कौन? बुद्धि और मन। उनके बिना केवल ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। यदि हम बुद्धि और मन केवल क्या चक्षु के लिए ही सहायक होते, अन्य ज्ञानेंद्रियों के सहायक नहीं होते, तब हम मानते क्या? बुद्धि और मन की उत्पत्ति तेज के सत्वगुण से हुई है, क्योंकि चक्षु को सहायक कर रहे हैं, किंतु सभी इंद्रियों को सहायक कर रहे मन बुद्धि, अतः सभी भूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुई है कौन? मन और बुद्धि। अब पुनः एक प्रश्न कि सत्वगुण से क्यों उत्पत्ति माने बुद्धि और मन की? रजतम तो पड़े हुए, उनसे क्यों नहीं? तो उसका क्या कारण? सत्वात् संजायते ज्ञान, ज्ञान से ही सत्वगुण होता है और बुद्धि और मन से भी ज्ञान होता है, अतः इनकी उत्पत्ति भी सत्वगुण से ही होती है। इतनी बात लगी। तो चलिए फिर, ये ते पुनः आकाशादिगत सात्विक अंशेभ्य मिलितेभ्य, मिलित सत्वगुण के अंश से उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं। लगा पंक्ति? आगे चलिए। एतेषाम, अब वही बात बता रहे कि सत्वगुण से क्यों इनकी उत्पत्ति है, वो बात स्वयं ग्रंथकार कह रहे हैं। एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्व। मिल गया जी। क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में? इस बात को समझने के लिए एतेषाम के पूर्व में एक वाक्य अवतरणिका के रूप में
एतेषां चतुर्णाम सात्विक अंशेभ्यः भूतेभ्यः उत्पत्तौ निमित्तम आह एतेषाम इति। ठीक है जी, चलिए भाई आता एतेषाम चतुर्नाम, ये जो चार मन बुद्धि चित्त अहंकार सात्विक अंश भी भूतेभ्य सत्वगुण विशिष्ट भूतों से ही इनकी उत्पत्ति होती। क्यों? निमित्त क्या, कारण क्या, वो कारण बताया जा रहा है इस पंक्ति में। तो पंक्ति को देखिए, एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात्, ये सब प्रकाशात्मक है। प्रकाश शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान कराने वाले हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। अतः इनकी उत्पत्ति किनसे? सत्वगुण से। एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक अंश कार्यत्वम, सात्विक अंश का ही ये कार्य है, रजोगुण तमोगुण का कार्य नहीं है। होगा इतना? आगे चलिए। हाँ, अब वो जो बुद्धि है कि नहीं, ध्यान दीजिए भाई। तो बता, विषय क्या चल रहा है? सूक्ष्म शरीर को बताना है। और सूक्ष्म शरीर के अवयव कितने बताए? 17 बराबर। 17 अवयवों में से अब तक विवेचन हुआ कितने अवयवों का? 7। 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, इतना हुआ। अब एक बात कि 17 तत्व का जो सूक्ष्म शरीर है उनमें 3 कोश आते हैं। कुल मिलाकर कोश है 5। कितने कोश है? 5। कोश का मतलब होता है आच्छादक। कोश उसको कहते जो ज्ञान होने नहीं देता है, ढक्कन। तो 5 कोश है, आत्मा का ज्ञान नहीं होने देते, अतः 5 कोश। तो कौन कौन है वो 5 कोश? आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, ये 2 हुई। और बाकी के 3, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। ठीक है, उन शरीर 3 है, कोश 5 है। उन 3 शरीर में 5 कोश है। उसमें स्थूल शरीर जो है हम लोगों का दिखाई दे रहा है, 3.5 हाथ का एक मांस का टुकड़ा, उसमें है कोश कौन सा? अन्नमय कोश। और कारण शरीर जो अज्ञानात्मक है उसमें है कोश कौन सा? आनंदमय कोश। फिर रह गया सूक्ष्म शरीर और 3 कोश। तो उस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है। कौन कौन? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। ठीक है, अब सूक्ष्म शरीर को बताते बताते कोशों को भी बता रहे हैं। अब इन 7 सूक्ष्म शरीर के जितने 17 घटक हैं उनमें से 7 अवयवों का विचार हुआ, अतः 2 कोश भी आ गई इन 7 के भीतर। उनमें से पहला है विज्ञानमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश। तो कितने तत्वों को मिलकर विज्ञानमय कोश होता है उसको अब बता रहे ग्रंथकार। पंक्ति को देखिए, विज्ञानमय कोश को दिखा रहे हैं। इयम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशः भवति। मिल गया पंक्ति। इयम के पूर्व में एक छोटा वाक्य, क्या? बुद्धे है विज्ञानमय कोशत्वं दर्शयति। बुद्धे है विज्ञानमय कोशत्वं दर्शयति। ठीक है, अब बुद्धि के विज्ञानमय कोश को दिखा रहे ग्रंथकार। तो चलिए भाई, इयम बुद्धि, ये जो अभी तक बताई ऊपर बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक बुद्धि, कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रिय और एक बुद्धि कितने हुए? 6 हुए। न 2 हुए न 7 हुए। लग गया जी, गणित पक्का करना हो तो स्वामी जी के पास जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ चलता है सुबह सुबह। क्या? बे कभी बे दुनी 4। चलो भाई, यम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता, 5 ज्ञानेन्द्रियों के साथ बुद्धि, कुल मिलाकर 6। इन 6 को कहते हैं क्या? विज्ञानमय कोश भवति। ये हो गया कौन कोश? विज्ञानमय कोश। लग गया जी। हाँ, आगे चलिए फिर।
अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन इह परलोकगामी व्यवहारिक जीव इति उच्यते। ठीक है ना। अब इसी विज्ञानमय कोश को व्यवहारिक जीव भी कहते हैं। जीव कैसे? क्योंकि बुद्धि में पड़ा हुआ जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वही तो जीव है कि नहीं? तो बुद्धि में जीव का बीजत्व है, किंतु जीव की अभिव्यक्ति विज्ञानमय कोश में है। ठीक है ना। इसलिए कह रहे अयम अयम विज्ञानमय कोश कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन, यह अभिमान धारण करता है। क्या कैसा? कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं आदि करके सभी प्रकार का अभिमान। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं बद्धा हूं, मैं मुक्त हूं, है कि नहीं? सभी प्रकार का कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमानत्वेन, अभिमान धारण करता है, देह के साथ तादात्म्य करता है कि नहीं? अतः पाप पुण्य करता है फिर, क्योंकि देह के लिए जो अनुकूल चीज है, देह को अपना स्वरूप समझ लिया, पहली चूक, पहली गलती। फिर उसके बाद देह के लिए जो अनुकूल है वो प्राप्त करने का प्रयास करता है, देह के लिए जो प्रतिकूल है उसको हटाने का प्रयास करता है। फिर उसके लिए अनुकूल वस्तु प्राप्त करने के लिए विहित कर्म करता है और कुछ निषिद्ध कर्म करता है कि नहीं? तो उससे उत्पन्न होता है पाप और पुण्य। ठीक है। और उस पाप पुण्य का भोगने के लिए धारण करता है शरीर। फिर शरीर धारण कर लिया तो शरीर के साथ पुनः कर लिया क्या? तादात्म्य। और सुख दुख आदि भोक्तृत्व कर्तृत्व आदि ये सब धर्म यद्यपि है उपाधि की, बुद्धि की, है कि नहीं? और बुद्धि के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बुद्धि भूतों का कार्य अभी अभी बताया। और पंचकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई है कौन? बुद्धि। तो भौतिक हुई वो। तो जैसे भौतिक अर्थात भूतों का कार्य जो घट या दगड़ पाषाण कहीं पड़ा हुआ है, उसके साथ हम लोगों का कोई संबंध है क्या? नहीं है। अरे रे कितना अच्छा पाषाण था रे, रास्ते के पेड़ा में बगल में पड़ा था, उसमें कुतरे ने टट्टी कर दिया रे, दुख हो रहा है, रो रहा है, ऐसा होता है कभी? नहीं है। क्यों? उस पाषाण के साथ कोई संबंध नहीं है अपना। लग गया कि नहीं? क्यों? भौतिक है। तो जैसे भूतों का कार्य उस पाषाण के साथ हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, उसी प्रकार जिस बुद्धि को लेकर हम तादात्म्य कर रहे हैं शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, मन के साथ, कि मेरी बुद्धि कमजोर है, मेरी बुद्धि तेज है, मेरा मन बहुत शुद्ध है, मेरा मन बहुत बुरा है, मेरा शरीर ऐसा है वैसा है, मैं देवदत्ता हूं यज्ञदत्ता हूं, ये सब अभिमान अहंकार तादात्म्य धारण कर रहा है कि नहीं जीव? वस्तुतः देखा जाए तो बुद्धि मन शरीर ये सब कैसे पदार्थ है? भौतिक पंच महाभूतों से उत्पन्न हुई। अभी अभी बताया कि भूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुई बुद्धि भौतिक हुई, है कि नहीं? तो भूतों का कार्य है। तो जैसे भूतों का कार्य पाषाण के साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार इस बुद्धि शरीर आदि के साथ भी हम लोगों का वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। लेकिन संबंध बना लिया जबरदस्ती से कि ये मैं हूं करके। तब मैं हूं करके बना लिया, फिर अनुकूल प्रतिकूल, फिर विहित निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान, उससे पाप पुण्य, उससे पुनः भोगना, जन्म मरण, ये सब संसार पीछे लग जाता है। थोड़ा सा पॉइंट है, वो समझ में आ गया तो मुक्त ही है, और वो नहीं समझ में आया तो फिर पुनः जन्म मरण संसार चलते ही रहने वाला है। क्या करना है? कुछ नहीं। भूत पंचमहाभूत, भूतों का कार्य भौतिक पदार्थ, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि सब कुछ, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इनका प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं जो सब में व्यापक है, और उसके दृष्टि से वस्तुतः प्रपंच है ही नहीं है। दिखता है, दिखते समय सच भी लगता है। कौन? प्रपंच। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे असत्यवत भवेत्। ठीक है कि नहीं? संसारो स्वप्न तुल्य। हाँ वो तो ही है, तो है ना, कल बताया था। तो क्या संसार स्वप्न तुल्यो ही, संसार कैसा है? स्वप्न की तरह है। स्वप्न काल में स्वप्न के पदार्थ सत्य जैसे लगते हैं कि नहीं? जब स्वप्न देखते हैं हम लोग स्वप्न काल में क्या लगता है?
ये नदी बह रही है, और समझ लीजिए नदी के किनारे किनारे जा रहा है स्वप्न में, और पैर खिसक गया, फिर चिल्लाता है पकड़ो 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 पकड़ो, मैं बह जाऊंगा, फिर इधर को पकड़ता है उधर को पकड़ता है, क्या किसी झाड़ मूली को पकड़ने का प्रयास करता है। कहा स्वप्न में बहुत डर लगती है, अब मैं बह जाऊंगा, बहुत पानी तेज बह रहा है, अब कैसा होगा मेरा, क्योंकि मोबाइल में बहुत बार चित्र देखे रहते हैं ना, वो पानी बह रहा है, वो सब कुछ वो याद में आ जाता है। लग गया कि नहीं, डरता है, सच भी लगता है। और जब नींद खुल जाती है, जागृत अवस्था में आ जाता है, अरे यार, फिर बगल वाला पूछता है, ओ क्यों रो रहे थे भाई, क्यों चिल्ला रहे थे? कुछ नहीं, अब बताओ ना, स्वप्न पड़ा था, क्या हुआ? फिर वो बताता है सब कुछ। वस्तुतः सच था क्या वो? लेकिन सच लग रहा था कि नहीं? कब तक सच लग रहा था? जब तक जागृत में नहीं आते तब तक। उसी प्रकार संसार स्वप्न तुल्यो ही, स्वप्न की तरह ही है कि नहीं? आगे क्या है? राग द्वेषादि संकुल, ये संसार का स्वरूप है। संसार का मतलब राग द्वेष से युक्त। यदि राग द्वेष को कम कर दिया जाए, उनमें से निकाल दिया जाए, संसार ही नहीं रहेगा। लग गया कि नहीं? हर एक जीव में भरी हुई है दड़, क्या बोलते उसको, दाबुन ठुस ठुस के भरे हुए है क्या? राग द्वेष, है कि नहीं? जो जगत के राग द्वेष को हटाने का प्रयास करते हैं, राग द्वेष नहीं करने चाहिए बताते हैं, उनमें भी भरे हुए रहते हैं क्या? राग द्वेषादि संकुला। स्वकाले, जब तक प्रतीत होता है संसार, तब तक सत्य जैसा लगता है, किंतु प्रबोधे, जब जागृत अवस्था आती है, तब स्वकाले सत्यवत भाति, प्रबोधे असत क्या? असत्यवत भवति, सति असत भवति, प्रबोधे सति असत भवति, प्रबोधे सति असत भवति, यह अर्थ है। प्रबोधे मतलब जागृत होने, अवस्था होने पर असत हो जाता है, मिथ्या हो जाता है, कल्पित हो जाता है। अब हम लोग व्यवहार अवस्था में, जागृत अवस्था में, यह सचमुच जागृति नहीं है, ये जागृत सुषुप्ति है। दिखने को जागृत है सुषुप्ति, हम लोग सोए हुए अभी भी, जागृत सुषुप्ति उसको कहते हैं। लग गया जी? और ये खरी सच्ची जागृत क्या होगी फिर? हम ब्रह्मास्मि, जब ब्राह्मी स्थिति में हम लोग जाएंगे ना, सच्चा दिल से, हृदय से, मन से, है कि नहीं, यथार्थ रूप से केवल कहेंगे क्या? हम ब्रह्म, माम ब्रह्मास्मि, देह को लेकर, वो ज्ञान नहीं है, वो भ्रम है, वो बड़ा भ्रम है कि नहीं? सामान्य भ्रम रहता है तो उसको हटाया जा सकता है कि नहीं? जो सोया है ना, उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाना मुश्किल है। लग गया ना? उसी प्रकार जो कहते ना, हाँ हमारा विचार सागर हुआ, हमारे जैसा ज्ञानी कौन है? मैं ब्रह्म हूं, देह को लेकर बोल रहा है, उसको दुनिया के सारे शास्त्र भी उगल कर पिलाएंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा, भ्रम जाएगा ही नहीं, है कि नहीं? चलो जाने दो। कहने का तात्पर्य क्या कि सब संसार कैसा है? कहाँ चल रही थी बात? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से चल रही थी, ठीक है ना? ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म किसके हैं? बुद्धि के हैं। किसके नहीं है? मेरे नहीं है। लग गया जी? ये पक्का निश्चय करना है, ठीक है? चलिए, अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमानत्वेन यह परलोकगामी, इस लोक में और परलोक में गमन करता है यह जीव, विज्ञानमय कोश। इसलिए इसी को विज्ञानमय कोश को बोलते हैं क्या? व्यवहारिक जीव इति उच्यते, इसको व्यवहारिक जीव बोलते हैं। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। अब बुद्धि को बताया, अब मन को बता रहे हैं। मनस्तु, पंक्ति मिली? मनस्तु मतलब मन का लक्षण किया है ऊपर। और अब मनोमय कोश कैसा बनता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोश है कि नहीं? एक बता दिया, कौन सा? विज्ञानमय कोश। अब बता रहे हैं मनोमय कोश। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सत् मनोमय कोश भवति। मन क्या है भाई? ज्ञानेन्द्रिय ही सहितम, ज्ञानेन्द्रियों के साथ मन को जोड़ दिया तो बन गया क्या? मनोमय कोश। ठीक है ना जी? 5 ज्ञानेन्द्रिय अधिक मन बराबर मनोमय कोश, 5 ज्ञानेन्द्रिय अधिक बुद्धि बराबर विज्ञानमय कोश। याद रखना है। मनस्तु ज्ञानेन्द्रिय सहितम सन मनोमय कोश भवति। होगा इतना? ते मनोमय कोश को भी बता दिया। अब कर्मेंद्रियों को बताने जा रहे ग्रंथकार, किंतु उसके पहले थोड़ा सा पेज नंबर आप आइए 67 के ऊपर, थोड़ा 2-3 पंक्ति संस्कृत की उसको पढ़ लेते हैं। नीचे से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर की पंक्ति बीच में आया है। विज्ञानमय कोश युक्तम, मिला सबको? सब पंक्ति मिली? देखिए थोड़ा, और उसको अधोरेखा करके रखना है, बाद में भी पढ़ सकते हैं। विज्ञानमय कोश युक्तम चैतन्यम, विज्ञानमय कोश से युक्त जो चैतन्य है कि नहीं, जीव, तो वो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि अभिमानित्वेन, ऐसा अभिमान धारण करता है, और अभिमान धारण करने के कारण स्वर्गादि लोकांतर्गामी भवति। स्वर्ग चाहे नरक, जैसा कर्म रहेगा वैसा, पुण्य रहेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पाप रहेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा स्वर्गादि लोकांतर्गामी भवति, जाने वाला होता है। व्यवहारिक दशायाम च एतदेव विज्ञानमय कोश युक्तम चैतन्यम जीव संज्ञा प्राप्नोति, है कि नहीं? व्यवहारिक दशा में एतदेव, यही विज्ञानमय कोश से युक्त चैतन्य, उसको ही बोलते हैं क्या? जीव। जीव संज्ञा उसको प्राप्त हो जाती है। अर्थात विज्ञानमय कोशावच्छिन्न चिदात्मा व्यवहारिक जीव इति उच्यते। यहाँ तक विज्ञानमय कोश से अवच्छिन्न जो चिदात्मा चैतन्य है उसको कहते हैं क्या? व्यवहारिक जीव। हो गया ना? व्यवहारिक जीव उच्यते। दो पंक्ति छोड़कर, नहीं एक पंक्ति छोड़कर तीसरे पंक्ति में आया है अंतिम में तप्ताय पिंड, मिला? उसको थोड़ा पढ़ते हैं। तप्ताय पिंडवत, मतलब इस बात को बता रहे हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि के है, लेकिन समझते हैं हम लोग चैतन्य के अपने। कैसे समझते हैं? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। क्या दृष्टांत है? तो देखो भाई, तप्ताय पिंड, अयस पिंड, अयस लोह का गोला, और उसको लाल 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 अग्नि में तपा दिया, लाल जरत हो गया। फिर कोई हाथ लगाने का प्रयास करता है तो कहता है नहीं भाई, अयोदहति, अयस लोहा जलाता है। यद्यपि लोहा जलाता है क्या? नहीं। जलाता कौन है? अग्नि। किंतु व्यवहार क्या हो रहा है? लोहा जला रहा है। क्यों? उस लोहे के साथ तादात्म्य हुआ है किसका? अग्नि का। अतः वस्तुतः जला रहा है अग्नि, किंतु आरोप हो रहा है किसमें? लोहे में। उसी प्रकार बुद्धि का और चैतन्य का इतना तादात्म्य हुआ है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म है किसके? बुद्धि के। किंतु बुद्धि के न समझकर हम लोग समझते हैं किसके? चैतन्य के। इसलिए गड़बड़ है। वही कह रहे तप्ताय पिंडवत बुद्धि आरोपिताम, बुद्धि में आरोपित जो चैतन्य वस्तुतः अकर्तृ, बुद्धि में आरोपित जो चैतन्य है, बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य, वो चैतन्य वस्तुतः अकर्ता है, अभोक्ता है। बुद्धि के धर्म है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो चैतन्य वस्तुतः अकर्तृ भोक्तृ, मतलब अकर्तृ अभोक्तृ, अकर्ता है अभोक्ता है। पुनः नित्य है, आनंद, नित्यानंद, अपरिछिन्न है, व्यापक, अक्रियम, क्रिया रहित है, अक्रियम अपि। ऐसा होता हुआ भी वो चैतन्य, उसको हम लोग गलती से समझते हैं भोक्तृ, भोक्तृत्व, कर्तृत्व, दुखित्व, परिचिन्नत्व, ये सब समझते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, करता हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, परिचिन्न हूँ। परिचिन्नत्ववत क्या है? परिचिन्नत्व, क्रियावत्व, मैं क्रिया वाला हूँ, है ना? क्रियावत्वादि अभिमानेन, ऐसा अभिमान धारण करता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं इतना दान किया, मैं ये वो हुआ, है कि नहीं? इस प्रकार मैं 1 कोटि जप किया, हाँ मेरा 3 बार सत्कार किया स्वामी ने। वो नहीं कि वो हिमालय के ऋषि आए हुए अपने लाडे गांव परिसर में 3 बार मेरा सत्कार किया, दुनिया को बताते जा रहे लेकिन धर्म नश्यति कीर्तनात्, है कि नहीं? यदि अपना किया हुआ धर्म लोगों को बताएंगे तो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस हाथ को दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए, कितना जप किया किसी को पता नहीं होना चाहिए। 2 पन्ना लिखते हैं राम 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 राम, और दुनिया भर में वो उतनी सी वही काफी लेके आते हैं कोई, और सब दुनिया को बताते देखो मैंने ऐसा राम राम लिखना शुरू किया, मैंने राम राम लिखना शुरू किया, अब मैं इतने काफी करूंगा, उतने लिखूंगा लग गया है कि नहीं? बताने की जरूरत नहीं, परमार्थ छुप के करना है, बताना नहीं किसी को, इतना किया करके। लग गया है कि नहीं? और पाप करना तो खुल के करना है, तो पाप होगा नहीं फिर। लग गया कि नहीं? पाप यदि किया है तो बता दो किसी को, फिर उसके बाद करने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। लग गया ना? और किया हुआ नष्ट भी थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, अंतकरण खुला हो जाएगा। लेकिन दब के रखेंगे तो क्या होता? और बढ़ता जाता है। चलिए, लोग उल्टा करते हैं,
पुण्य को बताते और पाप को छुप के रखते। चलिए आगे। तप्ताय पिंडवत बुद्धि आरोपितम चैतन्यम वस्तुतः अकर्तृ भोक्तृ नित्यानंद अपरिछिन्नम अक्रियम अपि भोक्तृत्व कर्तृत्व दुखित्व परिचिन्नत्व क्रियावत्वादि अभिमानेन स्वर्गादि लोकांतरगामित्वम, स्वर्गादि लोकांतर को वो जाता रहता है। कामित्वम व्यवहारिक जीवत्वम लभते, यही व्यवहारिक जीवत्व है, इसको वो प्राप्त होता है। लग गया जी? चलिए हो गया ना ये सब। तो मूल में उसके लिए श्रुति का प्रमाण दिया है। फिर विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि इत्यादि। चलो ये हो गया भाई सूक्ष्म शरीर में जो 17 तत्व है, उनमें से 5 ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन, इनका विवेचन। अब रह गए 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण। वो बात आ रही है कर्मेंद्रियाणि इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम